हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सी का उच्चारण कहाँ पर स होता है और कहाँ पर क होता है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है और इसमें से 5 जो है यानी 5 जो है वो वॉवेल्स है। वो क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स है। वॉवेल्स का मतलब उसको हिंदी में हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हिंदी में कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। तो उसमें से जो सी लेटर है उसका उच्चारण जो है सॉफ्ट साउंड में स होता है और हार्ड साउंड में यानी लॉन्ग साउंड में क होता है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सी का उच्चारण हम कहाँ पर स करेंगे और कहाँ पर क करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर COW काउ, CAR कार, यहाँ पर हम सी का उच्चारण क कर रहे हैं। इसको हम स नहीं कह रहे हैं, इसको हम साउ नहीं बोल रहे हैं, सार नहीं बोल रहे हैं, यहाँ काउ कार बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर CITY, इसको क्या पढ़ेंगे? सिटी। CYCLE साइकिल, एक सी को हम स का उच्चारण कर रहे हैं और एक सी को हम क बोल रहे हैं। तो इसी में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूज को हम आपको एकदम आसानी से बता देंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, जब कोई वर्ड में सी लेटर के बाद अगर ई, आई और वाई रहेगा तो इसका उच्चारण स होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जब ई, आई और वाई सी लेटर के बाद रहेगा तो उसका उच्चारण स होगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए CELL, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेल। केल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल। क्योंकि यहाँ पर देखिए सी लेटर के बाद ई है और आपको बता दिया गया कि ई, आई और वाई अगर सी लेटर के बाद रहेगा तो उसका उच्चारण स होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ PENCIL पेंसिल, यहाँ पर देखिए सी लेटर के बाद आई है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ है। पेंसिल, पेनकिल नहीं, पेंसिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर FANCY फैंसी, यहाँ पर देखिए सी लेटर के बाद, यहाँ पर सी लेटर के बाद वाई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में होगा। यहाँ फैंकी नहीं बोला जाएगा बल्कि बोला जाएगा फैंसी। यानी बच्चों, आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब सी लेटर के बाद आई, ई या वाई लेटर रहेगा तो इसका उच्चारण स में होगा। क्या में होगा? स में होगा। तो चलिए कुछ वर्ड को लेकर के आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए CI से सी के बाद अगर आई रहेगा तो उसका उच्चारण स में होगा। कैसे? देखिए ACID, इसका उच्चारण क्या होगा? एसिड। एसिड, क्योंकि यहाँ सी के बाद, सी लेटर के बाद आई आया है, इसलिए ये एकिड नहीं होगा बल्कि एसिड। नेक्स्ट देखिए COUGH
CIL, काउंसिल, काउंसिल, पहला वाला इसमें क का उच्चारण हुआ और यहाँ पर सी के बाद आई है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ। आगे हम बताएंगे कि सी का उच्चारण कहाँ पर क होगा। इसमें हम आपको सी का उच्चारण स सिखा रहे हैं, इसलिए सी के बाद, सी लेटर के बाद आई आया है, इसलिए यहाँ पर हो गया सिल, काउंसिल। नेक्स्ट देखिए CIVIL, सिविल, सिविल, किविल नहीं, सिविल, क्योंकि सी लेटर के बाद आई आया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए EXERCISE, एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई है, इसलिए यहाँ स का उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट देखिए RACING, रेसिंग। यहाँ पर सी के बाद आई आया है, इसलिए यहाँ पर स का उच्चारण हुआ, रेसिंग। EXCITE, एक्साइट। यहाँ पर भी सी के बाद आई आया है, इसलिए इसका उच्चारण क्या में आया है, स में आया है। अब नेक्स्ट देखिए सी लेटर के बाद अगर ई होगा तो इसका उच्चारण स में होगा। अगर सी लेटर के बाद ई आया तो, जैसे देखिए यहाँ पर भी कुछ वर्ड हम लिए हैं, CENTER, इसका उच्चारण क्या होगा, सेंटर, केंटर नहीं, सेंटर, क्योंकि सी के बाद ई आया है। गौर कीजिए ई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में होगा। नेक्स्ट देखिए FACE, फेस। यहाँ पर भी सी लेटर के बाद ई आया है, इसलिए जहाँ पर सी के बाद ई रहेगा उसका उच्चारण स में होगा, फेस। नेक्स्ट देखिए ICE, आइस। यहाँ पर भी सी के बाद ई है, इसलिए यहाँ पर स का उच्चारण हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए PRINCESS, प्रिंसेस। यहाँ पर भी सी के बाद ई है, इसलिए यहाँ पर स उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट देखिए OCEAN, ओशियन। यहाँ पर भी सी के बाद ई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ है। नेक्स्ट देखिए SPACE, स्पेस। यहाँ पर भी सी लेटर के बाद ई आया है, इसलिए उसका उच्चारण स में हुआ है। नेक्स्ट देखिए SENTENCE, सेंटेंस। यहाँ पर भी सी के बाद ई आया है, सी लेटर के बाद देखिए ई है, इसलिए यहाँ उसका उच्चारण क्या हो गया, श में हुआ। नेक्स्ट देखिए RECENT, रिसेंट। यहाँ पर भी सी लेटर के बाद ई आया है, इसलिए उसका उच्चारण स में हुआ है, रिसेंट। नेक्स्ट देखिए SURFACE, सरफेस। यहाँ पर भी सी लेटर के बाद ई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में होगा। अब आइए आपको हम सिखाते हैं कि CY, अगर सी लेटर के बाद वाई रहेगा तो इसका उच्चारण स में होगा। जैसे देखिए POLICY, पॉलिसी। यहाँ पर सी के बाद क्या आया है, सी लेटर के बाद बच्चों वाई आया है, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण स में होगा, पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए FANCY, फैंसी। यहाँ पर भी देखिए सी लेटर के बाद वाई आया है, और जहाँ सी के बाद, सी लेटर के बाद वाई आएगा वहाँ पर सी का उच्चारण स में होगा, फैंसी। नेक्स्ट देखिए DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। यहाँ पर भी सी लेटर के बाद वाई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में होगा।
नेक्स्ट देखिए स्पाइसी, SPICY, यहाँ पर भी सी लेटर के बाद वाई है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ है। नेक्स्ट देखिए MERCY, मर्शी, यहाँ पर भी सी लेटर के बाद वाई आया है, इसलिए उसका उच्चारण हो गया स। नेक्स्ट देखिए ICY, यहाँ पर भी सी लेटर के बाद वाई आया है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ है। नेक्स्ट देखिए LACY, लेसी, इसलिए यहाँ पर सी के बाद वाई है, इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ है। अब चलिए आपको बताएंगे कि कहाँ पर सी का उच्चारण क में होगा। तो बच्चों इतना सीखने के बाद आपको तो पता चल ही गया कि सी लेटर के बाद अगर आई, ई और वाई रहेगा तो उसका उच्चारण स में होगा। अब चलिए हम सिखाते हैं कि सी का उच्चारण कहाँ पर क में होगा। सी के बाद यानी सी लेटर के बाद अगर EIY को छोड़ करके जो भी लेटर बैठेगा, यानी 3 को छोड़ देने होगा, क्या क्या, E, I और Y, ये अगर सी के बाद रहेगा तो आपने तो सीख ही लिया है कि सी के बाद अगर EI और वाई रहेगा तो श का उच्चारण होगा, और अगर सी के बाद EI और वाई नहीं रहेगा, ये तीनों को छोड़ करके अगर दूसरा लेटर रहेगा तो उसमें सी का उच्चारण क होगा। जैसे देखिए CAT क्या होगा उच्चारण, कैट, CAT कैट, सेट नहीं कैट, क्योंकि यहाँ पर ना ही ई है, ना ही आई है और ना ही वाई है, बल्कि यहाँ पर ए है, इसलिए ये हो जाएगा कैट। नेक्स्ट देखिए CUP कप, CUP कप, क्योंकि यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी ना ही ई है, ना ही आई है और ना ही वाई है, इसलिए इसका उच्चारण क में होगा। CROW क्रो, यहाँ पर भी सी लेटर के बाद आर है, ना ही ई है, ना ही आई है और ना ही वाई है, बल्कि आर है, इसलिए ये हो गया क का उच्चारण हो गया क्रो। नेक्स्ट देखिए COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पर भी सी लेटर के बाद ओ है, ना ही ई है, ना ही आई है और ना ही वाई है, वो तीनों को छोड़ दिया है और ये दूसरा लेटर है ओ, इसलिए इसका उच्चारण क में हुआ है। अब चलिए बच्चों आपका डाउट और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक ही साथ ऐसा वर्ड लिए हैं जहाँ पर स का भी उच्चारण होगा और क का भी उच्चारण होगा, तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक यहाँ पर वर्ड हम लिए हैं CIRCUS, सर्कस, तो यहाँ पर देखिए ये सी के बाद आई है, इसलिए ये सी बन जाएगा स, इसलिए यहाँ पर स का उच्चारण होगा। और यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर क्या है, यू है, ना ही आई है, ना ही ई है और ना ही वाई है, इसलिए इसका उच्चारण क हुआ। सर्कस, पहला वाला सी को हम स बोल रहे हैं और नेक्स्ट वाला सी को हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वाला को क बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आई था इसलिए इसका उच्चारण स में हुआ, और यहाँ पर ना ही आई था, ना ही ई था और ना ही वाई था, इसलिए हम इसका उच्चारण क में किए। नेक्स्ट देखिए CIRCLE, सर्कल, यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है, इसलिए इस सी का उच्चारण स में हुआ है, और इस सी के बाद एल आया है, ना ही ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है, इसलिए इसका उच्चारण क में हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे सर्कल। नेक्स्ट देखिए सक्सेस, SUCCESS, यहाँ पर इसका उच्चारण क में हुआ है सक, और यहाँ पर इस सी का उच्चारण स में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस सी के बाद यहाँ पर फिर से सी आया है,
इसलिए उसका उच्चारण क में हो गया। यहाँ पर ना आई है, ना ई है, ना वाई है, इसलिए ये इसको क में आया है। लेकिन इस सी के बाद यहाँ पर ई आया है, और जहाँ पर ई आएगा वहाँ पर उसका उच्चारण स होगा, सक्सेस। नेक्स्ट है सी वाई, CLONE, साइक्लोन। सी के बाद देखिए वाई आया है, और वाई होने से बच्चों आपको सिखा दिए सी का उच्चारण स होगा, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं साई, लेकिन इसको हम क पढ़ेंगे साइक्लोन, क्योंकि इसके बाद एल आया है, ना ही ई है, ना ही आई है, और ना ही वाई है, इसलिए इसको हम क पढ़ेंगे। यानी बच्चों आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है इस पॉइंट को कि सी लेटर के बाद अगर ई, आई और वाई रहेगा तो उसका उच्चारण स में होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलेंगे। और अगर सी के बाद ई, आई और वाई नहीं रहेगा, ये छोड़ करके दूसरा कोई लेटर रहेगा तो उसका उच्चारण क में होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है, ताकि मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्ट लगे। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।